ओम ह्रीं अर्हं ळमोचिनाणं नमः श्री वृषभ देवाय। भगवान मानतुंग स्वामी अपने आराध्य की स्तुति में इतने डूब गए कि बाह्य संसार सब कुछ समाप्त होता सा दिखाई दे रहा है। दुनिया में जितनी उपमाएं, जितनी भी उपाधियां, जितने भी टाइटल, जितने भी नाम, जितने भी अलंकरण जिन जिनको भी दिए जा सकते थे, उन सब ने भगवान मानतुंग स्वामी ने वे सब उठाकर अपने आराध्य के सामने रख दिए और उन्हें सिद्ध कर करके दिखा रहे हैं। क्या बार बार उनको दिखा रहे हैं कि देखो ये अरिहंत प्रभु में सब कुछ वैभव के रूप में झलक रहा है। और इसी का नाम है जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र का ही एक लघु रूप भगवान मानतुंग स्वामी यहां प्रयोग कर रहे हैं श्लोक नंबर 24 में। इस श्लोक नंबर 24 में भगवान के उन हजारों नाम में जो उनकी महिमा है, उन्होंने प्रयास किया कि हम कम से कम थोड़े से अक्षरों में ही उनकी पूरी महिमा भर दें। तो वे सहस्र नाम स्तुति से जो स्तुत हैं, सहस्र नाम की अपनी महिमा है। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी कितना से बड़ा, कितना ही बड़ा अंतराय कर्म हो, बाधा हो, दरिद्रता हो, तो सहस्र नाम स्तोत्र का निर्विकल्प दिन में एक बार 6 महीने तक पढ़ने से संपूर्ण अंतराय कर्म नष्ट हो जाता है और महान सुख और पुण्य की वृद्धि होती है पूर्ण सहस्र नाम पढ़ने से। इसलिए जिन जिन की पात्रता, योग्यता और विशुद्धि है, वह अपनी अनुकूलता के अनुसार प्रतिदिन उस सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और अगर पूरा सहस्र नाम पढ़ने की योग्यता प्रतिदिन नहीं है तो प्रतिदिन 24 बार 24वें नंबर श्लोक को पढ़कर और उनके लघु सहस्र नाम से उनकी महिमा का गान करें। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 24, लघु सहस्र नाम स्तोत्र। त्वा मव्ययम मव्ययम विभु मचिंत मसंख माध्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनीक मेकम ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। त्वामप्येयं विभुमचिन्तमसङ्कमाद्यं मसङ्कमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः। कैसे हैं भगवान? तो सबसे पहले कहते हैं संतः, सज्जन जन, त्वाम आपको, प्रवदन्ति कहते हैं। क्या क्या कहते हैं अब क्रमशः देखते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है? त्वाम। त्वाम मतलब आपको, पहला शब्द। इसके बाद पहला नाम अव्ययम, मव्ययम लिखा, उसे शब्द निकलेगा अव्ययम। व्यय से रहित हैं, व्यय मतलब नष्ट होने वाला, खर्च हो जाने वाला। प्रभु कैसे हैं? अव्यय हैं, अविनाश को प्राप्त नहीं होंगे। अब वे हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी, अक्षय और
हमेशा हमेशा रहने वाले हो गए हैं। नंबर 2, विभू। विभू भू उत्पन्न होने के अर्थ में होता है और प्रभु विभु अर्थात विशिष्ट रूप से जो उत्पन्न हुए हैं उनका नाम विभु है। और दूसरा अर्थ लगाएंगे तो दूसरा अर्थ है विशिष्ट विभूति से जो युक्त हैं उनका नाम विभु है। वे संवत्सरण आदि महान महान विभूतियों से युक्त हैं। फिर अचिंत्यम। अचिंत्यम वे अचिंत हैं, साधारण व्यक्ति के चिंतन का वे विषय नहीं है। अचिंत हैं, बड़े बड़े योगीश्वर ही जिन्हें प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य चिंतन की धारा से अब वे प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसके बाद करें आद्यम। आद्यम मतलब प्रथम, शुरुआत, सब कुछ पहले, सब आप ही हैं। आद्यम शब्द का अर्थ होता है पहला, तो आप ही पहले हैं, मतलब सबसे पहले आप ही हैं, बाकी सब बाद में हैं। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मांड। आप ब्रह्मा हैं। और ब्रह्मांडम ईश्वरम, आप ईश्वर हैं। ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आप में अपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य से संपन्न आप ईश्वर हैं। अनंतम, आप अनंत हैं, आप कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होंगे। और आपकी कितनी भी भक्तियाँ, स्तुतियाँ आदि आदि के माध्यम से हम कहते चले जाएं, वह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे आप कैसे हैं? आप अनंत हैं। इसके बाद अनंग केतुम, आप अनंग केतु हैं। न अंग इति अनंग, अनंग केतुम, आप अनंग केतु हैं। अनंग कौन है? अनंग है कामदेव। न अंगः इति अनंगः, जिसके प्रयोग का कोई अंग नहीं है, जब काम प्रविष्ट करता है तो अंग अंग काम के वशीभूत हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं अनंग। और ऐसे अनंग का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे आप अनंग केतु हैं। बड़े बड़े दुनिया के देवी देवता जिसे काम के वशीभूत होकर अपनी सहज समाधियां खो बैठते थे, उस अनंग कामदेव को भी आपने सहजता से जीत लिया, इसलिए आप अनंग केतु हैं। फिर कहते हैं योगीश्वरम, और आप योगियों के ईश्वर हैं, जो अपने मन, वचन, काय तीनों की चंचलता को रोककर आत्मस्थ हुए हैं, शुद्धोपयोग में लीन हुए हैं। ऐसे परम परम दिव्य दिव्य महान महान योगियों के आप ईश्वर अर्थात स्वामी हैं। उन सब में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। विदित योगम, और आप योगों को जानने वाले हैं। मात्र योगी ही नहीं है, बल्कि योगों के ज्ञाता भी हैं। और कहते हैं आप अनेकम, आप अनेक हैं। अनेक क्यों हैं? अरे 1008 नामों से स्तुति को स्तुत हैं, तो आप अपने में अनेक हैं। अनेक प्रकार के नामों से आपकी स्तुतियां की जाती हैं, इसलिए आप अनेक हैं। आप ज्ञान रूप हैं, कवि दर्शन रूप हैं, चारित्र रूप हैं, तप रूप हैं, विशुद्धि रूप हैं, चारित्र रूप हैं, इसलिए आप अनेक हैं। उसके बाद कहते हैं एकम, और आप एक हैं, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप अद्वितीय, अनुपम, अनुपमेय, आदर्श, अनोखे, एकम, एक हैं। और आगे कह रहे हैं ज्ञान स्वरूपम, आप तो ज्ञान स्वरूप हैं। बाकी सब कौन होकर आप कैसे हैं? आप तो ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? अमलम, आप मल से रहित हैं। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूप
संपूर्ण कर्ममलों से और राग, द्वेष, मोह आदि 18 प्रकार के दोषों से आप पूर्णतया रहित हैं। इसलिए आप कैसे हैं? आप अमलम, अमल हैं, ऐसा प्रवदंती कहते हैं संता, सज्जन पुरुष। जो धरती पर सज्जन पुरुष हैं वे आपको इन सब नामों से पुकारते हैं। कितने नाम हो गए? ध्यान से फिर से गिने। पहले अव्ययम, आप अव्यय हैं। दूसरे विभू, तीसरे अचिंतम, असंख्यम, आद्यम, ब्रह्मांड, ब्रह्मांडम, ईश्वरम, अनंतम, अनंगकेतुम, योगीश्वरम। पहला एक योगी और फिर दूसरा योगीश्वरम, फिर विदित योगम, फिर अनेकम, एकम, ज्ञान स्वरूपम और अमलम। इतने आपके स्वरूप हैं। ये इन स्वरूपों से मंडित आप मेरे परम ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं। ऐसे उन्होंने 1008 नामों से जब भगवान की स्तुति की तो क्या आनंद झरता है। पढ़ो एक एक नाम को, और कब लिखी गई वो प्रसंग याद करो। कभी जब आप अर्घ चढ़ाते हो तो जब आप उदक चंदन तंदुल पुष्प कई जो अर्घ चढ़ा रहे हैं तो उस समय भी आप इसको पढ़ सकते हैं 24वें वाले कड़े को, और भगवान के शेष नामों को एक साथ स्मरण करके स्तुतियों में ला करके और फिर अर्घ को समर्पित करना चाहिए। ऐसे वे भगवान अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। इसलिए उनके विषय में ये बहुत बड़ी, बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण स्तुति आपके सामने रखी गई। हम सब बार बार इस स्तुति का चिंतन करें। इसका बार बार चिंतन करने से हमारे अंदर अचिंत गुणों का वैभव प्रकट होता है, क्योंकि मात्र प्रभु ही ऐसे हैं ऐसा नहीं। हे चेतनात्मा, हम में भी ऐसा बनने की अनंत शक्ति विराजमान है, लेकिन मुझ में ऐसा स्वरूप प्रकट नहीं हुआ। इसलिए जिनमें ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ, मैं ऐसे परम प्रभु उन भाग्य विधाता अरिहंतों की निरंतर आराधना करता हूं। अब देखते ये लाइफ मैनेजमेंट में क्या कह रहे हैं। पहला शब्द है आप अपने जीवन में घटित करो, अपनी आत्मा में घटित करो। कैसे घटित करेंगे? पहला अव्ययम, मैं अव्यय हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आपके सहस्त्र नाम लिखे जा रहे हैं, अभी तो भगवान के हो गए, अब आप अपने सहस्त्र नाम लिखिए। तो पहला आपका नाम अव्ययम, मैं अव्यय हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर विनष्टा है, शरीर नष्ट होता है, शरीर उत्पन्न होता है। आत्मा का न जन्म हुआ है, न आत्मा का कभी अंत होगा। इसलिए मैं अव्यय स्वरूपी हूं। फिर क्या कह रहे हैं? विभू, तुम विभू हो, तुम विशिष्ट उत्पन्न हुए हो, तुम्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया। कोई ब्रह्मा, कोई ईश्वर आदि आदि अन्य किसी ने तुम्हें उत्पन्न नहीं किया, तुम स्वयं से उत्पन्न हुए हो। इसलिए तुम स्वयं कौन हो? विभू हो। फिर आगे कह रहे हैं अचिंतम, हे चेतनात्मा, तुम्हारा वैभव अचिंत है। इतनी शक्तियां हैं मुझ में जिनका कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। हम और आप कहाँ भटक रहे हैं? जितना हम सोच चुके हैं बस उतना ही वह है, इसलिए तो हम अटक गए हैं। अभी आगे क्या क्या है ये देखो। हम इतने सालों से ये पढ़ रहे थे स्त्रोत, लेकिन आज तक हमको ये वैभव दिखाई नहीं दिया। आज दिखाई दे रहा है तो लग रहा है अभी और कितना बाकी है। कितना बाकी है? इसी का नाम है अचिंतम। ऐसे अपने जीवन की महिमा, अपने आत्म तत्व की महिमा, इस वीतराग भाव की महिमा और इस वीतराग धर्म की महिमा जानो। ये कैसी है? अचिंतम। मैं कैसा हूं? मैं अचिंत हूं, मेरा कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। दुनिया की सारी बुद्धियां, सारे ज्ञान, सारे विवेक, सारे के सारे माइक्रोस्कोप लगकर भी मेरा चिंतन नहीं कर सकते, मुझे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं कैसा हूं?
मैं अचिंत हूं। इसलिए सामान्य व्यक्ति के ज्ञान का विषय मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्मा हूं। वो कैसा है? असंख्यम, असंख्य है, संख्यातीत है, उसकी कोई संख्या नहीं है। ऐसे धरती पर असंख्य आत्माएं हैं जिन्हें हम अनंत आत्मा कहते हैं, वह अनंत है। इसलिए कैसा है? असंख्य है, उसकी कोई संख्या नहीं है। आत्मा की कोई संख्या नहीं है, वह असंख्य है। फिर कह रहे हैं आद्यम, तुम ही अपने आप में प्रथम हो, क्योंकि ना तुम्हारे जैसा कोई था, ना तुम्हारे जैसा कोई होगा। इसलिए तुम अपने आप में आद्यम, पहले हो। यू आर द यूनिक वन। ना आपके जैसा कोई था, ना आपके जैसा कोई है, ना आपके जैसा कोई होगा, क्योंकि एक आत्मा के जैसी दूसरी आत्मा नहीं होती। सब अपने अपने में परिपूर्ण होते हैं। इसी का नाम है आद्यम। इसके बाद ब्राह्मणम, तुम अपने ब्रह्मा हो। तुमने ही अपना सृजन किया है, तुम ही अपने को पालते हो, तुम ही अपने को चलाते हो, तुम ही अपने कर्मों को बोते हो और फिर उन फलों को भोगते हो। इसलिए तुम ही अपने ब्रह्मा हो, तुम ही अपने विष्णु हो और तुम ही अपना कर्मों का सर्वनाश करने वाले, तुम ही स्वयं अपने में महादेव शिव शंकर हो। ईश्वरम, तुम अचिंत ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर हो, कृतकृत्य हो, परमानंदित हो। तुम में ही अनंत ज्ञान है, तुम में ही अनंत दर्शन है, तुम में ही अनंत सुख है, तुम में ही अनंत शक्ति है। बस अंतर इतना है, अभी तक प्रकट नहीं हुई है। अगर प्रकट हो जाए तो तुम ही ईश्वर हो। अनंतम, मैं ही अनंत हूं, क्योंकि मेरा कभी अंत नहीं होगा, इसलिए मैं अनंत हूं। कभी कोई मृत्यु मुझे मार नहीं सकती, दुनिया की कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्म तत्व हूं, मेरा कोई मरण नहीं होता, इसलिए मैं अनंत हूं। अनंग केतुम, हे चेतन आत्मा, संसार समुद्र से पार होना चाहते हो तो इस काम भाव पर विजय प्राप्त करो। कैसे बनो? अनंग केतुम। अनंग केतुम बनना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इसी को जितेंद्रिय, जिनेन्द्र, जिन, जिनाशीष, जिनाधीश, इंद्रिय विजयी और इंद्रिय निरोधी, करोड़ों नाम दे दो एक शब्द को, अनंग केतुम। एक शब्द है कामदेव का नाश करने वाला। हे चेतन आत्मा, तुझमें ही वो शक्ति है जो तुम अपने काम भाव का विनाश करके अपनी अचिंत शक्तियों को प्रकट कर सकते हो। योगीश्वरम, और तुम योगियों में श्रेष्ठ हो। कभी स्थिरता में आओगे, मन वचन काय से अपने आत्म तत्व का चिंतन करोगे तो तुम ही एक दिन महान बन जाओगे। विद्युत योगम, तुम स्वयं योग के ज्ञाता हो। अनेकम, तुम अनेक रूप हो। किस लिए अनेक हो? क्योंकि तुम नित्य हो, अनित्य हो, सूक्ष्म हो, तो स्थूल हो, मनुष्य हो, देव रूप हो, नारकी रूप हो, ना जाने कितनी अनेकों पर्यायों में भ्रमण करके ये आत्मा ही अनेक रूप है। और एकम, तुम एक हो। नरक में थे तब भी तुम आत्मा थे, देवों में थे तब भी तुम आत्मा थे, और ना जाने किन किन दृष्टियों में भटकते रहे। तुम द्रव्य दृष्टि से सदा एक हो और पर्याय दृष्टि से तुम सदा अनेक हो, ऐसा जानना। और अंत में कह रहे हैं ज्ञान स्वरूपम। कैसे हो? तुम ज्ञान स्वरूप हो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जानना, देखना ये मेरा परम कर्तव्य है। जानो, देखो और जाने दो, उलझो नहीं। जानना मेरा स्वभाव है। ज्ञान स्वरूपो हम, मैं ज्ञान स्वरूप। अमलम, मैं मल से रहित आत्मा हूं, ऐसा प्रवदंती कहते हैं संता। किसके लिए? मेरे लिए। ये किसका सहस्त्र नाम है? ये अपना सहस्त्र नाम है, ये अपना अपना सहस्त्र नाम है। तो रोज अपना सहस्त्र नाम कैसे बोलना? जब प्रभु को देखो तो यही बोलना, त्वामव्ययं विभुम चिंत्यम संकमाद्यम।
और जब सामायिक करो तो आंखें बंद करके इसको देखो और इसको कहो क्या, अहम अव्ययम विभु मचिंत मसंक माध्यम। मैं हूं कैसा, अव्यय विभु अचिंत असंक आद्यम, ब्रह्मांड ईश्वर अनंतम अनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगम अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम अमलम अहम अस्मि, मैं इस रूप हूं। ऐसा अद्भुत चिंतन करें और सहस्र नाम से उन प्रभु की महान आराधना करें। उनकी महान आराधना ही अचिंत फलों को देने वाली है। तो एक एक सहस्र नाम का नाम अच्छी तरह समझें, उसके डीप मीनिंग समझें, अर्थों को जानें और फिर उसे पढ़कर उसका पूर्ण लाभ अपने जीवन में प्राप्त करें। और जब तक नहीं करते तब तक रोज शॉर्ट में पढ़ना है। कहाँ शॉर्ट में पढ़ते, हम लोग रोज पढ़ते हैं, आप लोगों को याद हो चाहे ना हो। हम लोग जब रोज पूजन करते हैं तो पूजन पीठिका में बोलते हैं नाम यजामहे, मैं इन नामों की पूजन करता हूं। उन 1008 नामों की पूजन मैं रोज करता हूं, भावों में आए ना आए, लेकिन नाम यजामहे रोज हमें पंक्ति बोलते हैं। तो रोज जब पंक्ति बोलें उसी के साथ 24वें नंबर के श्लोक को बोलकर क्या बोलना है, देखो मंत्र देखो कितना सुंदर मंत्र है। ओम ह्रीम अरहम श्रीमतादि धर्म साम्राज्य नायक पर्यंत अष्टोत्तर सहस्रनाम स्तुति स्तुताय क्लीं महाबीजक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय सर्वकालीन सर्वक्षेत्रस् सर्वतीर्थंकर परम देवीभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीम नरम श्रीमत, जो पहला नाम था भगवान का जिन सहस्र नाम का, और अंतिम नाम है धर्म साम्राज्य नायक। तो दोनों नाम, पहला नाम और अंतिम नाम, दोनों नाम लेकर मैंने पूरे सहस्र नाम की स्तुति यहां पर कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से रोज भगवान की भक्ति करने से हमें अचिंत सुख की प्राप्ति, अचिंत वैभव की प्राप्ति और अचिंत पद मुक्ति की उपलब्धि हो। इस पवित्र भावना के साथ जैनम जयतु शासनम।